वेलकम बच्चों। आज जो हमारा कल क्लास चला था पार्टनरशिप फंडामेंटल, उससे आगे हम बात करते हैं। आओ देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने कल बनाया था, उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लास्ट में हम सब वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो हमारी प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तभी हमने जैसा बताया कि पहली बात तो एग्रीमेंट में दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में नहीं दिया है तो ऐसे केस में विदाउट क्वेश्चन हम उनके प्रॉफिट्स को इक्वली ऑल द पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद हमें वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें जो अकाउंट बनाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही बनाएंगे। बट वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का था, यहाँ पे पार्टनरशिप का था, इसलिए पार्टनरशिप में वो सारे एडजस्टमेंट शो करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो मेरा फर्स्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से कोई अमाउंट बचा हुआ है तो उस अमाउंट को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस अलग होती है। फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस अलग होती है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में या पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में भी प्रॉफिट और लॉस। तो यदि मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है, बट आप नरेशन जरूर राइट करना। सेकेंड, इन केस ऑफ लॉस, दिस लॉस ऑल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन सेम, लॉस ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन यदि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं या इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग द व्यू ऑफ पार्टनर्स दिस इज द प्रॉफिट और गेन। सो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और करेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारा कैपिटल फिक्स है तो वहाँ पे करेंट बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने ऑब्लिक करेंट अकाउंट करके लिख दिया है। और आगे हमने लिखा है इंडिविजुअली मतलब ऑल द पार्टनर्स लाइक ए बी सी, जितने पार्टनर्स होंगे उनका नाम लिखेंगे, लाइक ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका नाम हम देंगे। सेकेंड केस, जब हम एक बार चार्ज कर लेते हैं तो ये चार्ज फर्म के लिए या फर्म के लिए ये इंटरेस्ट लॉस होती है और रियल में ये लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। इसलिए इस लॉस को एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जस्ट आप देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट में डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मिलकर क्लोज हो गया। बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो बस यही बचेगा और इसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। एक बार पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए वैसे इसी को करोगे, लेकिन ये अपोजिट एंट्री होती है। पार्टनर्स सैलरी, हमने कहा कोई रेम्युनरेशन है तो इसको हम पहले चार्ज करेंगे, देन एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। सेम सैलरी है, कमीशन है, और इसके बाद यदि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को टोटल करते हैं और करने के बाद देखते हैं कि डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड।
सपोज दैट डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, इट मीन्स लॉस। यदि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब लॉस है, या क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, इसका मतलब प्रॉफिट है। इन क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, इट मीन्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट की अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, लेकिन लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये जो अमाउंट होगा अकॉर्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड हम करते हैं। अब ये जो अकॉर्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब हम बता चुके हैं कि ये रेशियो कौन सा होगा, जो या तो डीड में दिया होगा और नहीं डीड में है तो इक्वली हम डिवाइड करेंगे। और यदि लॉस होता है तो सेम कंडीशन, लॉस अमाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इसका एक हमने प्रोफार्मा भी दिया है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट सब कुछ दे दिया है। एक तो पहले ये दिया हुआ है कि टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस लाएंगे, यदि लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने ऊपर शो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है तो फर्म के लिए लॉस है तो डेबिट जाएगा। सैलरी है, ये भी फर्म के लिए लॉस है, डेबिट जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल जितने भी हैं ये सब कुछ हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे या शो करेंगे डेबिट साइड में। अब कमीशन की बात आती है, क्रेडिट साइड की बात आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्चुअली ये जो ड्राइंग्स इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो पार्टनर से फर्म लेती है। जब पार्टनर से फर्म लेगी इसका मतलब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हम हमेशा क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब इन सारे आइटम्स को लिखने के बाद हम दोनों साइड को मैच कराते हैं। मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो यहाँ प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल भी हो सकता है, करेंट भी हो सकता है। यदि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स है तो यहाँ पे कैपिटल के बजाय करेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम। तो यदि मान लो प्रॉफिट होता है तो इस साइड लिखेंगे और लॉस होगा तो इस साइड। यहाँ पे दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स, जितने भी हों, यहाँ पे दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD, और इनकी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे और तब हम यहाँ पे शो करेंगे। आई बात समझ में? फिर लास्ट में नीचे दोनों साइड में टोटल करेंगे, टोटल इक्वल होगा। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज दैट आप देखो कि अमित, बाबू एंड चारू सेटअप अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ 1 अप्रैल 2016 दे कंट्रीब्यूटेड 50,000 इतना अमाउंट, एंड इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो अमित इज टू बी पेड सैलरी, अमित को सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ, इट मीन्स 12 मंथ का याद रखना, मल्टीप्लाई बाई 12, तो इनकी जो सैलरी होगी वो 12,000 होगी। इनको बाबू को मिलता है कमीशन 5,000, टोटली 5,000 शो करेंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन अलाउड कैपिटल 6% पर एनम। तो 6% पर एनम, इसका मतलब जो ऊपर में कैपिटल दिया हुआ है कि 50,000, 40,000 एंड 30,000, इस पर 6% चार्ज करके डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ जैसे दिखाया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें दिखाएंगे अमित का, अमित, बाबू एंड चारू। फिर हम बात करेंगे ऑल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, द ड्राइंग्स फॉर द ईयर, इन लोगों ने इस साल ड्राइंग्स किया 6,000 और 4,000 दिस अमाउंट। इन लोगों ने जो ड्राइंग्स किया ये भी अमाउंट हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीस ये दिखाएंगे 270, वह चार्ज अमित का इतना है, बाबू का है और इसका ये दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऊपर में यहाँ पे दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमित, बाबू एंड चारू, तीनों की यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नीचे यहाँ पे लिखेंगे अमित।
अमित और उनकी अमाउंट दिखाएंगे आगे 270, देन बाबू 180, देन चारू 90 रुपीज़, तो 90 एंड टोटल इसकी अमाउंट हो जाएगी 540। तो इनके टोटल के सामने हम लिखेंगे यहाँ पर 540, यानी इनका टोटल करके हम यहाँ पे शो करेंगे 540। आ रही बात समझ में? तो जो भी हम यहाँ पे जैसे पार्टनर्स ड्राइंग से उसे हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी करेंगे और इसी तरह से ऐड करेंगे। फिर आगे आप देखो दे रहा है कि द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2016, मतलब 2016 में जो इनकी प्रॉफिट थी वो थी 35,660 रुपीज़ एंड प्रिपेयर दिस। तो यानी यहाँ पे जो ये प्रॉफिट एंड लॉस आप देख रहे हो ये प्रॉफिट थी, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 35,660 रुपीज़ यहाँ शो करेंगे, यानी यहाँ शो करेंगे 35,660। यदि यहीं पे लॉस होता तो वो लॉस की अमाउंट हम यहाँ पे शो करते। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आज सीखे हो। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, 3 और 4 आप सॉल्व करोगे। एक उसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में डू इट योर सेल्फ एक बॉक्स दिया है जिसमें इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये आज के लिए होमवर्क भी है, ये 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। कल हम इससे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।